दफा। मैं क्या छोड़ दे मुझे, मत कर मेरे साथ ऐसा। सुन, इतना गंदा इल्जाम मत लगा मुझ पे। अल्लाह से डर, उसके कहर से डर दो मुझे। ओए मत डरा मुझे खुदा के कहर से, मत डरा मुझे उसके कहर से। ओ वो भी जानता है, ओ वो भी देख रहा है। और तेरे जैसी औरत को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी को पता चला ना तेरे करतूत के बारे में तो तू करेगा तुझ पे और लानत भेजेगा मुझ पे कि तेरी जैसी औरत को अब तक जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। निकल मेरे घर से। मैं कसम खाती हूँ, मजीद मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मजीद मुझे छोड़ दे मजीद। ओए मत खा झूठी कसमें, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू एक नंबर की झूठी औरत है। चल बाहर निकल इधर से। क्या कर रहा है तू वजीर? तो क्या आ गया है तुझे? चाचा तू बीच में से हट जा, मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए दूर हट इधर से, मैंने कहा ना हट जा इधर से। ए चाचा ये मेरे घर का मामला है, तू यहाँ से चला जा। ना क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा? चाचा मैंने कुछ नहीं किया। क्या वाकई मेहरू ने अपने शौहर के साथ बेवफाई की थी? कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर? क्या वाकई वजीर जो मेहरू से कह रहा था वही सच है या बात कुछ और है? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। कहते हैं अगर रिश्तों में बदगुमानियां पैदा हो जाएं तो रिश्तों का कायम रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ? चलो भाई तमाशा खत्म, मौला खुश रखे, साईं सरकार की खैर हो। अल्लाह के नाम पर थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए। हाँ मौला खुश रखे। वाह 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 वाह। और बाबा तू भी दे दे आज। बजाई, ओ बजाई। आई। अच्छा अच्छा। अब क्या चाहिए तुझे चाचा? वो थोड़ा सा घी चाहिए था। वो तेरी बजाई की तबीयत जरा खराब है, मैंने सोचा कि आज खाना खुद ही बना लूं। घी तो मेरे पास भी थोड़ा है, अगर तुझे दे दूंगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओ तौबा तौबा। ओ बजाई, ओ इतना झूठ तो ना बोल। ओ मैंने खुद सुबह वजीर को देखा है घी का पैकेट लाते हुए। और थोड़ा सा घी दे देना। तो वो घी का पैकेट तुम लोगों के लिए लेकर आया था क्या? जा, नहीं दे रही। ऐसे तो ना बोल। तो कैसे बोलूं? बोल तो रही हूँ, जा नहीं दे रही। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने चला आता है। ओ बजाई, ओ बात तो सुन। ओहो, क्या जमाना आ गया है, और किसी के पास हमदर्दी है ही नहीं। मना किया था ना, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। अगर तूने अभी से हाथ लगाया ना, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। किताब लाके दी थी ना, कहाँ है? दे मुझे। किस लिए लाके दी थी ये किताब? हैं? पढ़ने के लिए लाके दी थी ना, तो तूने पढ़ा?
क्या पढ़ूं? जो इसमें लिखा है वो पढ़। कैसे पढ़ूं? तुम तो पढ़ाती नहीं हो। सारी तस्वीरें देख ली है मैंने। तेरा अब्बा आ जाएगा ना, मैं बात करती हूँ तेरे अब्बा से। तुझे किसी अच्छे स्कूल में कराऊंगी मैं, लेकिन याद रखियो अगर तूने फिर इन चीजों का हाथ लगाया ना, तेरा हाथ तोड़ दूंगी मैं। मेरा बच्चा। देख रही है और देख रही है कि एक आदमी थका हारा आया है, और ये नहीं होता तुझसे कि एक गिलास जहर का ही दे दे, और पर तुझे अपने कामों से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना तू। और बात सुन, ये चाचा कालू से तूने क्या कहा है? लगा दी ना चुगली, पड़ गई उसके कलेजे में ठंडक। ओ अच्छा, बस बस, ज्यादा बकबक ना कर। पानी पिला मुझे एक गिलास। कभी कोई काम खुद भी कर लिया कर। मैं सारा दिन यहाँ बैठ के आराम नहीं करती। अच्छा ये बात सुन, दूध पिला दे जरा इसको। 1000 बार तुझे मना किया है, इस नाक को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तू ही उठा इसके नखरे, फिर भी बोल रहा है मुझे। मोटी अकल वाली, कमाता हूँ मैं इससे और घर चलता है इससे हमारा। ना शुक्री कहीं की। अगर थोड़ा सा तू इसकी खिदमत कर लेगी तो तुझे मौत आ जाएगी। वैसे मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई तुझे गांव से शहर में लाकर, और तेरे बगैर ना बड़ा सुकून में था। जब से तू यहाँ आई है ना, तूने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। तो देर किस बात की है, छोड़ा ना वापिस। कौन सी मैं यहाँ पे खुश हूँ रहकर। आज नहीं तो कल ये काम भी कर दूंगा मैं। तू तो पिला दियो इसे। तू कहाँ जा रहा है? रोटी बना रही हूँ, रोटी। और चाचा कालू के घर जा रहा हूँ। क्या सोचेगा वो? सारी जिंदगी उसके घर पे खाया है, और जब अब खुद की बीवी आ गई है तो हमें आंखें दिखा रहा है। तो मुफ्त में तो नहीं खिलाया ना, पैसे देता था तू उसे। तो चुप नहीं कर सकती है, हर वक्त टैं 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 करती रहती है। दूध पिला देना इसको। खाना खा लियो। वजीर मेहरू के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेहरू उससे चाहती क्या है। मेहरू को अपनी औलाद का गम खाए जा रहा था। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वो किसी भी सूरत अपनी औलाद को एक सपेरे के रूप में नहीं देखना चाहती थी। जहालत की वजह से वो अपने जज्बात वजीर को समझा नहीं पा रही थी। जोगी का बेटा है तो सांप से तो खेलेगा ना। मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तू मुझे बता दे आखिर के आज तू चाहती क्या है? खुदा के वास्ते मुझे बता दे तू। मैं तो अपने सिकंदर को स्कूल में दाखिल कराऊंगी। हाँ। क्या? स्कूल में? हाँ, तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मोटी अकल वाली, यहाँ 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना अजाब है, और तू उसे स्कूल में दाखिल कराने की बात कर रही है। तो इसमें ऐसा क्या है? जितना मैं महीने भर में कमाता हूँ ना, और उससे ज्यादा इन स्कूलों की फीसें होती है, और वो क्या कहते हैं, किताबें शिताबें, यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह। और रहने दे भाई, वो जाहिल ही ठीक है, और आखिर उसने पढ़ लिख कर बनना क्या है? जोगी का बेटा है, जोगी बनेगा, तो फिर इतना खर्चा करने का फायदा नहीं बनेगा ये जोगी। देख मेरो, तू अब ना मेरा दिमाग खराब कर रही है। ठीक ही तो कह रही हूँ। जोगी और भिखारी में फर्क ही क्या है? भिखारी सीधा सीधा भीख मांगता है, जोगी तमाशा दिखा के भीख मांगता है। मांगते तो दोनों भीख ही है ना। क्या कहा तूने? भिखारी? तो क्या ये सच नहीं? कोई और काम ढूंढ जिसमें कमाई भी ज्यादा और इज्जत भी। और बात सुन भाई, ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, हम सदियों से यही करते आए। और बात सुन, तेरा अब्बा कौन सा जमींदार था, और तेरे भाई भी यही काम करते थे ना, तो फिर आज ये मेरे और मेरे बेटे के करने पे तुझे एतराज क्यों हो रहा है? और खबरदार जो तूने आज के बाद हमारे खानदानी पेशे पर उंगली उठाई तो। ना मैं पूछता हूँ कि उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? और चाचा, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे वापस कैसे भेजूं। ओए, तलाक दे और फारिग कर उसे। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और चाचा,
लगता है तूने मेरा पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। ओए, क्या मतलब है तेरा? बोल। ओए, तू उसके भाइयों को नहीं जानता? अब बोटियां बना देंगे मेरी बोटियां। वाह, ऐसे ही बोटियां बना देंगे। और मैं हूं ना। तू क्यों डरता है भाई? ओ चाचा, तू कौन सा बदमाश है जो मुझे उनसे बचा लेगा? और सब जानता हूँ मैं। अगर वो मुझे 2 जूते लगाएंगे ना तो तीसरा जूता तू मुझे लगाएगा। और सब जानता हूँ तुझे भी मैं। ओए, तो चल उठ यहाँ से। ओ चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था यार, समझा कर। तो ये मजाक नहीं था, तेरे दिल की बात थी जो तेरी जुबान पे आ गई है। तो चाचा फिर मुझे सही बता ना, मैं क्या करूं? और कौन देगा मुझे अपनी कुड़ी? ओए, मैं दूंगा तुझे अपनी कुड़ी। बस तुझे एक काम करना होगा, उससे किसी तरीके से जान छुड़ानी होगी तुझे। चाचा तू देगा अपनी कुड़ी? पर कौन सी? ओ, शकीला। शकीला? फिर तो इस मेहरों से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा चाचा। ओ चाचा, पर मेरे पुत्र की होगा? वो भी कोई मसला ही नहीं है यार। वो शकीला संभालेगी ना उसे। तू क्यों फिक्र करता है? पर मेरी एक शर्त है। ओ की चाचा? वो ये कि तू ना 100 रुपए रोज मुझे देगा। 100 रुपए? 100 रुपए क्यों चाचा? और मैं तो पूरी दिहाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। कालू चाचा ने इस मकसद से वजीर के दिल में लालच पैदा कर दी थी। उसे कमाऊ और आमदनी का जरिया नजर आ रहा था, जो कि मेहरू के आने के बाद बंद हो गया था। वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस वक्त को मुनासिब समझा और अपने दिल की बात कर डाली। क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या होना है? कब से देख रही हूँ, बड़ा चुप चुप बैठा है तू। सब खैर तो है ना? खैर ही खैर है, पर मेरे लिए, तेरे लिए नहीं। क्या पूछ रही हूँ तुझसे? और ये बता कि मेरा शहजादा किधर है? तेरे शहजादे को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। क्या? स्कूल में? हाँ हाँ, स्कूल में। और ये बता के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? जमा करे हुए थे पहले से। सरकारी स्कूल में? ओए मोटी अकल वाली, और इससे तो अच्छा था कि वो घर में ही बैठा रहता। स्कूल में दाखिल करा दिया है। हाय, कैसा बाप है तू? तुझे खुशी नहीं हुई? तेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई ना, पर तू तो खुश हो गई ना। दाखिल करा दिया इसको। ओ चाचा कालू, ओ कालू चाचा। अब्बा घर पर नहीं है। ओ जानता हूँ मैं। ओ अच्छा ये बता कि कब तक आएगा वो? पता नहीं, क्यों, कोई काम था क्या अब्बा से? हाँ मुझे उससे काम था। तो काम करके मैंने उसको ये कुछ पैसे देने थे, तू ये ले ले, उसे दे देना आए तो। वजीर भाई, वजीर भाई। क्या बोला तूने? वजीर भाई। खबरदार जो तूने मुझे आज के बाद भाई बोला तो नहीं लगता मैं तेरा भाई शाही। खैर तो है, आज मेरे भाई बोलने पर तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। आज से पहले तो कभी नहीं आता था। ओहो, उस वक्त तू छोटी थी ना, बच्ची थी। और अब तू जवान हो गई है और बड़ी हो गई है ना। तो कुछ भी नहीं। वजीर भाई, ओ वजीर भाई, पैसे तो देता जा जो तूने अब्बा को देने थे। मेरो, अरे ओ मेरो।
हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? काम पे नहीं जाना क्या? हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तू बता के कहाँ से आ रही है? सकूरन के घर तक गई थी। क्यों? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। वो सिकंदर नहीं आया ना अभी तक? क्यों इतने सवाल जवाब कर रहा है मुझसे? जो भी तेरे दिल में बात है ना, साफ साफ बोल दे मुझे। मुझे तो तेरी तबीयत आज वाकई में ठीक नहीं लग रही है। तो अपनी तरह का समझा हुआ है क्या? और तबीयत जो है ना अक्सर तेरी खराब रहती है, मेरी नहीं। और होनी भी चाहिए। बूढ़ी जो हो गई है, वैसे भी बूढ़े लोग जो है ना सेहतमंद कम और बीमार ज़्यादा नजर आते हैं, तेरी तरह, मेरी तरह नहीं। वजीर ने अपने इरादों पर अमल करना शुरू कर दिया था। उसने महरू की उस दुखती रग पर हाथ रखा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ कालू चाचा ने शकीला को भी बता दिया और फिर अब्बा तू होश में तो है? अब बकवास बंद कर तू अपनी। और ये तू मुझसे किस लहजे में बात कर रही है भला? तो और कैसे बात करूं? खुशी से नाचूं? अब्बा तू मेरी शादी एक ऐसे बंदे से कराने जा रहा है जो पहले से शादीशुदा है और मुझसे 15-20 साल बड़ा भी। वेख पुत्र, ये तो मैं सब तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बात रही शादीशुदा की, तो वो जो है ना मेरो, वो तेरी नौकरानी बन के रहेगी, नौकरानी। वो तू ऐश करेगी वहां पर, ऐश। और वजीर जो है ना वो तुझे रानी बना के रखेगा। अच्छा खाता कमाता है, और तुझे क्या चाहिए? और वैसे भी ना मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता। हाँ, औरत हो जाती है, जैसे वो मेरो हो गई है। मेरी बात को समझ। अम्मा तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ठीक ही तो कहता है तेरा अब्बा, इसमें बुराई का है? मैंने तो अपने हिस्से का कम कर दिया है, अब तू कब करेगा? ओ चाचा, तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ जल्दी कर दी? क्या हो गया है? वो जो कम कल होना था आज हो गया, तो क्या फर्क पड़ गया? और चाचा, मुझे जो ना कोई बहाना नहीं मिल रहा, मैं उस पर इल्जाम लगाऊं और उसे फारिग करूं। तो तू मुझे एक बात बता। ओके। वो ये कि वो तेरी शादी को कितना अरसा हो गया? ओ चाचा, ये किस तरह का सवाल हुआ? ओए, ज्यादा चूं चरां करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि मुझे बता कि तेरी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को यही कोई 13-14 साल हुए होंगे। और ये तेरा बेटा कितनी उम्र का है? उसकी उम्र होगी कोई 10 साल का होगा। बोले, वो तेरा तो मसला ही हल हो गया। किस तरह? वो ये कि तू ज्यादा वक्त इधर शहर में गुजारता है, गांव तो कम ही जाता है ना। तो ओ ये कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा देंगे कि उसका चाल चलन। चाचा क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? ओ खामखा तू गुस्से में आ गया है। वो मेरी बात तो सुन ले। और नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात। ओ बात तो सुन यार। वो इल्जाम लगाने के लिए तुझे रास्ता बता रहा हूँ और तू खामखा बिगड़ रहा है। ओए पता है मुझे कि वो तेरी ही औलाद है। मैं तो इल्जाम के लिए कोई रास्ता बना रहा हूँ और ये सुनते ही ना वो घर छोड़कर चली जाएगी और या फिर चुपचाप बैठ जाएगी। और अगर वो वहाँ पहुँच गई ना तो फिर उसके भाई मेरी तिक्का बोटी बना देंगे। उसके बारे में भी कुछ सोचा है? ओए उसका भी मैंने सोच लिया है। वो क्या? ओए हम उस पर इल्जाम लगा देंगे वो यहाँ हमारा मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई है और इस तरह ना उसके भाई भी उसके दुश्मन हो जाएंगे। ओए और मैं गवाही दूंगा कि वजीर सच कह रहा है। और वैसे भी औरत पे इल्जाम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तक जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं।
चल निकल इधर से दफा। मैं क्या छोड़ दे मुझे, मत कर मेरे साथ ऐसा। सुन, इतना गंदा इल्जाम मत लगा मुझ पे। अल्लाह से डर, उसके कहर से डर दो मुझे। ओए मत डरा मुझे खुदा के कहर से, मत डरा मुझे उसके कहर से। ओ वो भी जानता है, ओ वो भी देख रहा है। और तेरे जैसी औरत को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी को पता चला ना तेरे करतूत के बारे में तो तू करेगा तुझ पे और लानत भेजेगा मुझ पे कि तेरी जैसी औरत को अब तक जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। निकल मेरे घर से। मैं कसम खाती हूँ मजीद, मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मजीद मुझे छोड़ दे मजीद। ओए मत खा झूठी कसमें, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू एक नंबर की झूठी औरत है। चल चल बाहर निकल, और निकल इधर से। क्या कर रहा है तू वजीर? वो क्या आ गया है तुझे? ओए चाचा तू बीच में से हट जा, मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए ओए दूर हट इधर से, मैंने कहा ना हट जा इधर से। ए चाचा ये मेरे घर का मामला है, तू यहाँ से चला जा। ना क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा? चाचा मैंने कुछ नहीं नहीं किया। हमारे मुआशरे में किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाना ना तो कोई मुश्किल काम है और ना ही कोई बड़ी बात। यहाँ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि किसी औरत पे इल्ज़ाम लगे और वो उस पर यकीन कर ले। एक तदबीर होती है जो इंसान ने सोच रखी है और एक तदबीर वो होती है जो उस ज़ात ने तय कर रखी है, लेकिन होता वही है जो उस ज़ात ने तय कर रखा है। और कुछ एहसास है तुझे? अगर ये बात सारी बरादरी वालों को पता चल गई ना तो ये जो तेरा मुंह है ना किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। जानता हूँ चाचा। तो फिर ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी भला? तमाशा तो मेरी जिंदगी का हुआ है, खराब तो मेरी जिंदगी हुई है। और ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसा। चाचा तू कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस औरत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तू कहता है कि कोई बात ही नहीं हुई है। ओए, और मैं कैसे मान लूं कि ये बात सच है? चलो अगर मान भी लूं कि ये बात सच है तो तुझे पहले क्यों ख्याल नहीं आया? पहले क्यों खामोश रहा तू? बोल, जवाब दे, खामोश क्यों है तू? चाचा ये क्या बकवास कर रहा है? ओए, गढ़ दे कोई कहानी, गांव की शादी की। ओ हाँ चाचा, वो पहले जो ना मुझे कोई सबूत नहीं मिला था और मैं तुझे बता दूंगा, बल्कि उससे मिलवा भी दूंगा मैं तुझे। अच्छा, तो अब तू क्या चाहता है? और चाचा मैं ना इस औरत से छुटकारा चाहता हूँ बस। ओए, ओए ऐसा सोचना भी मत। हाँ, अलबत्ता एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि तू इसे माफ कर दे और बदले में ना मैं अपनी इस बहन की खातिर और उस गलती की खातिर जो ये कर चुकी है, मैं अपनी बेटी तुझे देता हूँ। चाचा ये क्या बात हुई? अब तू इनकार नहीं करेगा और मेरी बहन को ना कुछ नहीं बोलेगा। देख भाई चाचा, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, बस। ओए, वो बात सुन। ओए, वो मेरी बात तो सुन। ओ वजीर, मान लिया भाई चाचा, तुझे मैं मान लिया भाई। कोई बहुत ही बड़ी फिल्म है भाई तू। वो मानेगा कैसे नहीं। चल शादी की तैयारी पकड़ और हाँ, मेरे पैसों का भी बंदोबस्त कर लो। ओ चाचा, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर दूंगा तुझे मैं उस वक्त और जब शकीला घर में आएगी। वो देख बुजीरे, तू ना अपनी जुबान से फिर रहा है। और मैं कब फिर रहा हूँ चाचा, पैसे हैं मेरे पास। ओ भाई मुझे ना तेरे पे भरोसा नहीं है। ओए, वो तू अपने होश में तो है? जा, नहीं देता अपनी कुड़ी। वो जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ ले। बड़ा आया, भरोसा नहीं है तुम पर।
नाराज हो गया ना चाचा, हो गया ना नाराज। और मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, मजाक तो समझा कर। वो देख वजीरे, आइंदा ऐसा मजाक करने का सोचना भी मत, समझिया? गई चाचा, तो बहुत ही बड़ी कोई चीज है भाई, मान गया तेरे को। तू रो रही है अम्मा? नहीं तो अब्बा ने मारे तो तू क्यों रो रही है? चल स्कूल जा। खुद पर तोहमत लगने के बाद मेहरू अपनी फरियाद उस जात की अदालत में ले गई। उसने दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दिया और उस जात के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लिया, जिसे अक्सर हम अपने मतलब, अपने मकसद और अपने मुश्किल वक्त में ही याद करते हैं। लेकिन वो जात कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाती, हमारी फरियाद सुनती भी है और उसे पूरा भी करती है। ऐसा ही कुछ मेहरू के साथ हुआ। ऐसे कैसे भाग गई शकीला? बता, जवाब दे मुझे। मुझे खुद नहीं पता पुत्र। और ना बोल मुझे अपना पुत्र, नहीं लगता मैं तेरा कुछ भी। और वो जो मैंने तुझे रकम दी थी ना, और फौरन मुझे वापस चाहिए। वो मैं तुझे कहाँ से दूं? वो तो सब कुछ साथ ले गई है। झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अगर तूने मेरे साथ कोई गड़बड़ की तो। वो तो वैसा ही नहीं रहा। तो मेरी दी मेरा मुंह काला करके भाग गई है। किलब, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों की? अपने आप को बेच या अपनी बीवी को बेच, मुझे मेरी रकम फौरन वापस चाहिए, समझा? तुझे पता था ना उसके चक्कर का? नहीं। देख, झूठ मत बोल। हाँ पता था मारे को। इसी दिन के लिए छुपा के रखा था तूने मुझसे। मारे को क्या पता वो भाग जाएगी। अब पता चल गया ना तुझे कि भाग गई वो? चल गया ना पता? अब क्या होगा?
कैसी तबीयत है कालू चाचा की? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या बताया डॉक्टर ने? तू माफ कर दे उसे, किसको? कालू को और मुझे। तुझे? कालू चाचा को? किस बात के लिए? वो रब की पकड़ में आ गया और मैं अपनी बारी के इंतजार में हूँ कि कब मेरी बारी आएगी और मैं। डॉक्टर कहता है कालू को फालिज हुआ है, पर यह हकीकत तो मैं जानता हूँ। तू जानती है कि असल बात है क्या? मैंने और कालू ने तुझ पर। बस बस, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। जा, माफ़ किया तुझे और कालू चाचा को। क्या? और क्या कहा तूने? हमें माफ किया? और बिना ये जाने कि आखिर कालू ने ऐसा तेरे साथ क्या किया था जो उसके साथ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। भूखा होगा तू सुबह से, खाना लगा दूं तेरे लिए? कैसे? तू ऐसे कैसे भुला सकती है सब कुछ? जब तू मेरा सब कुछ था तब तू मेरा नहीं था, और जब तू मेरा रहा ही नहीं तो क्यों मुझे अपने होने का एहसास दिलाता है? नहीं वजीर, तूने बहुत देर कर दी। अब तू मेरा बस शौहर है, इससे ज्यादा मेरे दिल में तेरी कोई हैसियत नहीं है। अब चाहे तू इसे सजा समझ या अपनी हैसियत। महरू ने वजीर को माफ़ कर दिया। वजीर खुद अपने बेटे सिकंदर को स्कूल लेके जाने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, इसलिए महरू ने उसे माफ़ कर दिया। और माफ़ करना भी था, क्योंकि माफ़ करना उसके ज़र्फ़ में शामिल था। उसने वो मामला भी वापस ले लिया जो उसने उस ज़ात के सुपुर्द किया था। जो लोग किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं, उनके साथ कभी कभी